हाँ कंपलसरी, मैं बिना हेलमेट के बिठाता भी नहीं। ये अपना रूल है, हेलमेट आपकी सेफ्टी है। बाई चांस बताओ किस पे जा रहे हो, पैदल यात्रा नहीं जा रहे हो, 2 व्हीलर प्लस इंजन है ये। हाँ बैग में रहे हो, क्या डॉक्यूमेंट्स है? ऐसे तो फोल्ड कर सकता हूँ ना, नहीं तो फिर सीधे मैं बैग में कहाँ से आएगा, इतना बड़ा बैग थोड़ी है, फोल्ड करना पड़ेगा ना ऐसे, तभी आ पाएगा। पेमेंट वही करेंगे। ओके चलो जी, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा चलो, ओके, नेटवर्क पर डिपेंड करता है। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई टाइम की बात करें तो 9:50 हो चुका है और अपन ने एक राइड एक्सेप्ट कर रखी है रैपिडो में, वो भी है इफ्को चौक के लिए। ठीक है, पता नहीं कितना एक्स्ट्रा था, जो भी है, बट मैंने एक्सेप्ट कर ली है भाई। और टाइम की बात करें तो टाइम 9:50 है और दिन की बात करें तो दिन है आज अपना वीरवार का। ठीक है, और निकल चुके हैं अपने सफ़र पे और आज की दिनचर्या देखते हैं क्या होता है हमारा। पिकअप थोड़ा लंबा है, 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, वैसे तो ये बक्कर वाला रोड के अंदर से दिखा रहा है, मगर कोई बात नहीं, मिलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। तो लो भाई फाइनली आ गए लोकेशन पे। 3 मिनट अपना वेटिंग खत्म हो गया। मैडम ले रही है दुकान पे चीज़, यहाँ पे हैंकी गिर दी थी, देखो। आओ। हाँ कंपलसरी, मैं बिना हेलमेट के बिठाता भी नहीं। ये अपना रूल है, हेलमेट आपकी सेफ्टी है। बाई चांस बताओ किस पे जा रहे हो, पैदल यात्रा नहीं जा रहे हो, 2 व्हीलर प्लस इंजन है ये। सर दर्द नहीं, हाफ है ये, फुल में सर दर्द होता है। गुड़गांव आ जा रहे हो और कह रहे कुछ नहीं कटेगा, वहाँ तो ऑनलाइन कट जाता है, वहाँ तो रोकते भी नहीं है। दोस्त वोस्त अब कोई नहीं बैठेगा। अरे OTP बताओ। चलो भाई, 16 35 29 11 15 पे। हाँ 1 घंटा 11 मिनट दिखा रहा, बल्कि मैं तुम्हें 11 मिनट पहले पहुंचा दूंगा। और बोलो क्यों, जॉब पे जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? इंटरव्यू जा रहे हो या जॉब पे जा रहे हो? अच्छा, तो फिर किस बात का नज़र मार देते हैं? वो तो डिपेंड, पर उसकी किस्मत है, सारा उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बाकी चलते हो भाई, 29 किलोमीटर 111 वो तो दिखाएगा, तो वैसे तो हाईवे से नहीं, नजफगढ़ से दिखा रहा होगा, बट हम तो पता ही तुम्हें कहाँ से जाएंगे, हाईवे से जाएंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर। ये लो मैडम, हाँ एक ही है ना, एक ही होगा, हाँ गेट नंबर 1 ही है। लो आपके हुए हैं 357, ये लो बार कोड। लो भाई 357 के करीब अपना हो गया। हाँ ऑनलाइन कर दो ना, ज़्यादा तो कोई भी नहीं देता मैडम, 300 350 खुले नहीं है, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ो हम ले लेंगे कंपनी से। थैंक यू। कैश कलेक्शन करते हैं, 5 स्टार देते हैं, 1 स्टार देंगे। क्यों? फास्ट, हम क्यों रिक्स ले अपने पे, अपनी ID पे चला के फास्ट। अभी देखो अपन को कितने मिले हैं, 334 मिले हैं ना, और अभी देखो मैं रेट बढ़वाऊँगा इसका, अपना रेट बढ़वाऊँगा। कैश दे दिया मैं, कैश चाहिए नहीं होता है, कैश दे दिया। अभी कस्टमर केयर से बात करते हैं। उल्टा ही लगा दिया क्या? 3 पिन कहाँ है, ये रहा, चलो लगा दिया। थोड़ा साइड लगाते हैं। और उसकी बहन की नए जूते पे, पुराने जूता, आज पुराना जूता पहना अपन ने। चलो इसको बात करते हैं। तो भाई दोस्तों टाइम देख लो, 12 बज चुके हैं। ठीक है, ये देख सकते हो 12 बज चुके हैं। ठीक है, और मैं अभी फिलहाल को चौक की तरफ हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पे बज रहे हैं, बट ये वाला ये लेना चाहिए हमें। 1.4 किलोमीटर पिकअप है, 2.8 किलोमीटर ड्रॉप है, 25 रुपये दे रहा है, बस ही दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। 1-2 बजी थी, सिर्फ 2 बारी मानेसर की बजी थी सेक्टर 2 के लिए। ठीक है, 250 प्लस की थी, बट हाथ में आते आते रह गया। एक भाई बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कितनी देर तक हो। ठीक है, तो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। मगर 2 घंटे भाई, अब मैं समझ गया भाई वो 2 घंटे क्यों बैठा था, क्योंकि मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे। करीब अपन आए थे 11 बजने में 10-15 मिनट कम था, तब मैं आ गया था। अभी पूरे 12 बज चुके हैं, तो मतलब 1.25 घंटा मुझे हो चुका है यहाँ पे गुड़गांव आए हुए।
तो ये देखो अभी ये पार्सल बज रहा है। ऐसे पार्सल खाने के लिए मैं क्या, ये कौन सा बज गया भाई, ये देख लो, ये है एयरपोर्ट टर्मिनल, 2.8 किलोमीटर पिकअप है, ठीक है। 70 रुपये दे रहा हटा, देख 86 + 16। सदर बाजार तो बिल्कुल नहीं जाना। जैसे सदर बाजार दिल्ली का हाल है ना, दिल्ली का हाल है, वैसे सदर बाजार गुड़गांव का हाल है। 4 किलोमीटर पिकअप देख लो, 4.6 किलोमीटर पिकअप का है, 4.6 किलोमीटर पिकअप था। क्या करें, 116 रुपये का 2.1 किलोमीटर पिकअप, 2.2 किलोमीटर पिकअप है, ठीक है। और 6 किलोमीटर ड्रॉप है, कितना 116। तो सोचो कितना बुरा हाल है ना, बुरा हाल। तब भी मैं बैठा पड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि हाँ मेरी किस्मत का कौन सा है, मेरी किस्मत का जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। बाकी देखते हैं। 129 का बच गया है, 2.6 किलोमीटर पिकअप है। गिटोनी का है, 8.7 किलोमीटर ड्रॉप है। मैं पता क्या सोच रहा हूँ भाई, मुझे एक पार्सल मिल जाए 350 का और 200 प्लस की एक राइड मिल जाए। जो पार्सल मिले वो मुझे मिले नेहरू प्लेस के लिए और राइड मिले उसके आसपास का ही, मतलब काम हो जाएगा। मतलब अगर 1 घंटा मेरा बर्बाद हुआ ना और इस 1 घंटे में मुझे एक साथ 2 मिल जाए तब तो भाई कवर हो जाएगा अपना टाइम जो है अपना कवर हो जाएगा। बाकी देखो हम बैठे हुए अभी फ़िलहाल, ठीक है। देखो कब यहाँ से हम निकलते हैं गुड़गांव से, कभी तो निकलेंगे। तो लो भाई 12:06 पे अभी हम वार्तालाप कर ही रहे थे कि भाई एक लंबा सा मिल जाए, लंबा सा मिल जाए। साढ़े ने वो उल्टा ही दे दिया। ये बहादुरगढ़ की बच गई भाई एक, ठीक है। पिकअप तो ज़्यादा दूर नहीं है, 400 मीटर पे है, ठीक है। बाकी तुम रेट देख लो भाई, 362 रुपये है और जाना है बहादुरगढ़ और इंडस्ट्री एरिया ही होगा भाई। बाकी 15 रुपये ऑनलाइन है इसका। मैं कहा चलो भाई बहादुरगढ़ ही चले, फिर देखेंगे वहाँ से अगर कुछ मिलेगा तो। अगर कोई राइड मिल भी जाएगी दिल्ली की उसी साइड की, नजफगढ़ वगैरह की टाइप की, तो उठा ही लेंगे, है ना। चलो देखते हैं। कस्टमर का भी फ़ोन आ ही गया, कह रहा कहाँ पे हो। मैं कहा जी को चौक हूँ। कह रहा ठीक है भाई जी आ जाओ। मैं कहा ठीक है हम भी आ ही रहे हैं। ठीक है ठीक। किधर से दे रहे हो? हाँ बैग में डालो। क्या डॉक्यूमेंट्स है? ऐसे तो फोल्ड कर सकता हूँ ना, नहीं तो फिर सीधे मैं बैग में कहाँ से आएगा, इतना बड़ा बैग थोड़ी है, फोल्ड करना पड़ेगा ना ऐसे तभी आ पाएगा। ठीक है चलो भाई। अरे मैडम आपके सामने ही है, मैं क्या ज्यादा फोल्ड करूंगा उसमें, डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे ही जाते हैं। पेमेंट वही करेंगे क्या? ओके लो भाई कैश के लिए नहीं, ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। कितनी दूर है यहाँ से? डॉक्यूमेंट्स होगा कोई फैक्ट्री का। तो ये भाई दिखा रहा है 35 किलोमीटर। अभी फिलहाल रेट तो ठीक है, बहादुरगढ़ है, ठीक है। कोई नजफगढ़ का टकराया तो मजा आ जाएगा। बाकी 12:16 हो चुके हैं, 1 घंटा 25 मिनट दिख रहा है भाई। मिलते हैं फिर अपन, देखते कोई और बढ़िया से कोई टकराए तो मजा आ जाएगा। वैसे तो तुम्हारा भाई आ चुका है बहादुरगढ़, मतलब बहादुरगढ़ से पहले की तरफ है ये, टिकरी है ना, टिकरी की साइड। तो मेन रोड से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ है जाम। वहाँ से दिखा रहा था मुझे 15 मिनट, फिर मुझे ये रास्ता दिखाएगा अंदर से अंदर, फैक्ट्री टू फैक्ट्री, मतलब इंडस्ट्री एरिया से अंदर। तो वो दिखाया मुझे 10-5 मिनट। मैं कहा चलो इसी से ले लेता हूँ, देख ही जाएगी। तो भाई 15 मिनट दिखा रहा है, वो भी 1 किलोमीटर के दायरे में। सोचो कितना जाम होगा, पूरा रेड था। मैं कहा चलो इसी रास्ते से चल देता हूँ। आ ही गया ऑलमोस्ट। कस्टमर का भी फोन आ गया, कहाँ रह गए? अरे यार हद हो गई, आ ही तो रहा हूँ यार, और कोई तो मिला भी नहीं मेरे को जो मैं उसको छोड़ूं। चलो मिलते हैं इसको लोकेशन पे। आ ही गया हूँ, 180 मीटर दूरी है। गेट पे पेपर आ गया, लो आ गया। पेमेंट पहले तो कम, देखो सर कंपनी का रूल है, पेमेंट आती है तभी पार्सल दिया जाता है। मैं बारकोड भेज देता हूँ ना। ठीक है कर देना। दे दिया मैंने पार्सल, ठीक है। हाँ नहीं मैं हाँ मैं बारकोड भेज दे रहा हूँ आपको, आप करवा देना। ठीक है अब यार बारकोड भेजता हूँ। चलो भाई ट्रिप कंप्लीट करते हैं इंसानियत के नाते। बाकी व्हाट्सअप भेज दिया मैंने, ठीक है। तो अपनी इनकम आई है 347, कंप्लीट करते हैं, 5 स्टार दे देते हैं। और हमें कितना मिला इसमें? 313। कैसा कट गया ना, इसको बारकोड भेज देते हैं पेमेंट का। ये भेज दिया अपन ने बारकोड। बाकी यहाँ वेट करते हैं थोड़ी देर, लंच टाइम चल रहा है इनका। और कहाँ का ले लिया, पहाड़गंज दिखा रहा था, पता नहीं कहीं दिख ही नहीं रहा। अबे कौन सा है? अबे यार सदर बाजार तो मेरे को चाहिए नहीं। सदर बाजार का ले लिया यार, 276 रुपये। कितनी दूर है ये? मेन रोड पे ही है। ऑर्डर संबंधित सदर बाजार। चलो देखते हैं इसको, लेते हैं या कैंसिल करते हैं, सोच विचार करते हैं। चलो मन कर गया, मैं कहा चलो देखते हैं। आया है तो किसी काम के लिए आया होगा। 600 मीटर की दूरी पे पार्सल ओवर साइज होगा तो साढ़े को कैंसिल करा देंगे। अब तो कॉन्टैक्ट नंबर पता चल गया किस तरह लेना है। साढ़े को फ़ोन भी उठाएंगे, इसका पापा भी उठाएगा, है ना। 4 मिनट की दूरी दिखा रहा, 600 मीटर। चलो पार्सल करते हुए, बाकी नंबर तो आ गया, मिलते हैं। लो सामने ही है भाई सदर बाज़ार। दे दो सर, पेमेंट वही करेंगे। ओके चलो जी ठीक है, धन्यवाद। अच्छा चलो भाई ले लिया अपन ने पार्सल। कितने किलोमीटर है? हेलो हाँ तो भाइयों दोस्तों बात ऐसी है, घर जैसी है। इतना तो जाम हो रहा है यहाँ पे,
हालत ख़राब हो रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मैं तो गलत आ गया। 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है। किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? 27 किलोमीटर। लगता फिर से वही अंदर ठीक रिपोर्टर मिलते। अब ले लिया, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मिलते हैं सदर बाज़ार। अब ये सदर बाज़ार अंदर है बाहर है क्या है समझ में नहीं आ रहा। देख रहा हूँ जाम है, सारा दिमाग की दही कर रहा है। तो मेरे मित्रों भाई 2:51 और देख लो भाई, बारिश इतनी तगड़ी हो गई थी कि मैं भाई मेट्रो को नीचे। अबे मेरा हेलमेट कहाँ जा रहा है? वो तो यहाँ पर है। ससुरे तुम कहाँ जा रहा है? तो बारिश हो गई थी तेज, और फिलहाल अभी तेज़ी हो ही रहा है। बूंदाबांदी तो हो रही है, तेज़ी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। पता नहीं निकलूँ कि नहीं निकलूँ, पता चले दिक्कत हो जाएगी। तो ये सामने से बिरयानी खाई मैंने, वेज बिरयानी, 1 नंबर की बिरयानी। ख़राब है ये। मैं पहले वैसे हाफ़ ही लेता हूँ, बट पता नहीं आज क्या मूड में आया कि चल यार फुल ले ले। माचिस भी देखो, HDFC बैंक। अबे यार ये तो और लेट करेगा। 4 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा, फिर मैं नेहरू प्लेस कैसे जाऊँगा? चलो देखते हैं, भीगते पहुँचते हैं। भीगे नहीं सही थोड़ा बहुत। मिलते हैं। कैमरा तो अपना वाटरप्रूफ है, बट माइक तो है नहीं। ये बीमारी हो रही है, पता नहीं इतनी तो होती भी नहीं थी। चेक करना पड़ेगा भाई। चलो देखते हैं। 3:48 पर दिखा रहा पहुँचने का टाइम। अब कब पहुँचते हैं? हो बारिश तेज़ हो रही है, कम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। ओ बेटे की जान, बारिश तो तेज़ ही हो रही है। हम तो गलती से निकल गए, मेरे मुंह से निकल गई भाई। मेट्रो निकलते हैं, ऐसे जाएंगे तो भीग ही जाएंगे भाई। ओहो चलो भाई, देखो कब पहुँचते हैं। जाम भी हो रहा है। अच्छा ना पन्नी के अंदर था। थैंक यू। लो भाई कैश कलेक्शन सबमिट कर लेते हैं। ये अपन ने ऑनलाइन पेमेंट फिर से ले लिया। अरे यार कैंसिल कराऊंगा, मैं नहीं लूँगा ऑनलाइन, इसको कैंसिल कराऊंगा। जाना द्वारका, प्लॉट नंबर 9828। नहीं लेना मेरे को। 300 ये हो गए ऑनलाइन। अरे यार ऑनलाइन। चलो देखते हैं, इसको कैंसिल कराते हैं। 4 बज गए। वैसे तो जाना मुझे वहाँ है, नेहरू प्लेस। ठीक है, मिलते हैं। मैच तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, फिर बीमारी चालू हो गई। 53 कौन सा? आप ही हो? क्या सामान है? ये अंदर जाना है। पोर्टर। हाँ ये आया है द्वारका सेक्टर 28, प्लॉट नंबर 98। अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं है क्या? चलो ले लेते हैं। वैसे प्लान तो मेरा वहाँ जाने का था, ऑनलाइन पेमेंट है यार, सारी मेहनत पानी में फेर दी मेरी इसने। प्लान वैसे मेरा था नेहरू प्लेस जाने का, बड़ा प्लान चेंज हो जाएगा। अब तो ये ले लिया ना भाई, ये भी ऑनलाइन पेमेंट है। इतनी मुश्किल से 2 राउंड मारे थे। चलो ऑनलाइन ठीक है। 27 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 9 मिनट। चलो कोई नहीं भाई, आज किस्मत में नहीं है ग्राफिक कार्ड चेंज करवाना। अरे बहुत ट्रैफिक हो रहा है यहाँ तो। चलो मिलते हैं भाई। 4:13 हो रहा है। आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही होगी, है ना? कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मिलते लो भाई, आ गए सुपर भी। एक तो इतना आवाज़ कर रहा है यार यहाँ पर। कौन है भाई? सुमित भाई अंदर आ जाओ। ये लो OTP दे दो। पेमेंट भाई वाइट वाली कहाँ है? स्लो क्या, नेटवर्क पर डिपेंड करता है। 2 साल हो गए भाई। 4,500। हाँ हो गया। DJI 35,000 का। कौन सी हाई क्वालिटी वाले? वो सब तो ऐसा ही है, उनकी क्वालिटी नहीं है। जो GoPro की DJI की है वो ये लोकल 3500, 3600, 6000, 8000, 10,000, 12,000, वो इनके मुकाबले टक्कर नहीं दे सकते। हाँ ये 35,000 का है। तो मतलब आपका फिर कंटेंट यही है, मतलब राइड उठाई। हाँ मैं खुद ही करता हूँ। हाँ फिल्मोरा से। फिल्मोरा आती है इसकी? नहीं, इसमें जो आप करते फिल्मोरा में एडिटिंग उसके अंदर से। हाँ स्टोरेज से। फिल्मोरा से क्वालिटी 4K है, 60 PS पे है भाई। कर तो लिया साला, ये अकाउंट में पैसे चला गए। यार अकाउंट तो ऐड करते नहीं बहन के पोर्टर वाले। क्या? अरे वॉलेट में ये कितने का लगवाया था? कंपनी से जहाँ से खरीदी तुमने? हाँ ठीक है। नहीं मुझे भी यही लगवाना, बस मेरा तो यही रह गया बस। बाकी रह गया बॉक्स का इसको। हाँ ये 360 बोला फिर। हाँ ये है ना, ये हर कोई बोलता है। ये पार्सल के लिए भी ठीक रहता है। जैसे आपका ये पार्सल है, चारों तरफ से बांध दो, कहीं नहीं जाएगा। गिर भी गई बाइक तब भी वहीं पड़ा रहेगा। हाँ मैं ब्लॉगिंग कर देता हूँ। चलो भाई अब देखो क्या होता है यहाँ। अब घर का लेंगे, अब कहीं का नहीं लेंगे, अब घर का लेंगे। अब बस हो गया। नजफगढ़। अरे यार एडिटिंग भाई साहब कैमरे वामरे के पूछने लग गए। मैं चल लो यार, मेरा तो अकाउंट ही ऐड नहीं हुआ। 600 रुपये काम है, माइनस कर रहा था, ये तो प्लस करता जा रहा है। 657 रुपये ऐड हो गए। 812 रुपये की इनकम हो गई, जिसमें मुझे इसमें मिले 260 रुपये और उस वाले में मिले 239 रुपये। पहले वाले में 313। 812 रुपये की इनकम हो गई है। अब देखते हैं, यहाँ से लगाते हैं सबको होम
करूँ? इसको लगा दिया? हाँ लगा दिया। रैपिडो को लगाते हैं। ये स्टार्ट किया अपन ने 5:35। देखो स्टार्ट लोकेशन कंफर्म। चलो मिलते हैं फिर। अब तो आज तो नेहरू प्लेस जाना ही नहीं हुआ, चलो कल ट्राई करते हैं। अभी तक की इनकम देखी जाए तो 800, 300, 1100 और मतलब कि 1150 रुपए की इनकम अपनी हो चुकी है। अब वेट करते हैं अगले के लिए। गुड़गामा कौन जाएगा पागल सा। चलो भाई 5:45। उत्तम नगर की ले लिया। अब यार फतेह में टांग ले ली। फतेह में टांग बोलते हैं ना, उत्तम नगर, समझ रहे हो ना। अब मुझे वहाँ से भीड़ से निकलना पड़ेगा। है तो ज़्यादा दूर नहीं है तो 450 मीटर की दूरी पे। माइक बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ। मगर चल 100 रुपये का है, प्लस 4 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। 13 किलोमीटर दिखा रहा है। मगर ले लेते हैं। चलो भीड़ से, ट्रैफिक से निकल के जाना होगा। मिलते हैं फिर कस्टमर की लोकेशन पे। अब भाई उधर तो जाऊंगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूरी है, 100 मीटर की भी नहीं होगी। कस्टमर को अरेंज कर दिया, कैंसिल कर दिया। अराइव करके पहले मैंने कैंसिल कर दिया। भाड़ बाजा ऐसे कैसे फफक होगा। कैंड द्वारका सेक्टर 3 कैंसिल कर दिया भाई। कुछ मिलना है नहीं फालतू में। एक तो गलियां भी टूटी फूटी है इसकी, मतलब कि 10 कदम की दूरी पर नहीं चल सकता, तो हम क्यों जाएं उसके लिए। हमने भी कैंसिल कर दिया। अराइव करके कस्टमर नॉट रीचेबल। थोड़ा यहाँ से और वेट करते हैं। देखो कोई यार पोर्टर में बजा था नगली सक्रावती के लिए 176 रुपये का। बहन की टेंट सारा हाथ में नहीं आई, कोई और ही ले गया। वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा वेट और कर देते हैं। मैं सोचा था यार खाली जाऊंगा कैसे, कुछ ले ही लेता हूँ। लेने के चक्कर में देने हो गए। अब कस्टमर को कॉल करके इसे गुडविल लेता हूँ क्या, कॉल करता हूँ। तो लो भाई, मैंने बोला था ना पैसा तो जरूर लूंगा। तो पैसा अपन ने ले लिया है 10 रुपए। 10 रुपए वॉलेट में ऐड करवा लिया अपन ने। ये देखो 10 रुपए लिखा ना, एडजस्टमेंट 10 रुपए। भाई तुम भी ले सकते हो जब लगे कि हाँ भाई तुम पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हो, ठीक है, और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। मगर अराइव होना चाहिए, याद रखना। अराइव कर दिया या नहीं भी हुआ अराइव, तो मोस्टली ये है कि ज़्यादातर अराइव कोशिश करो कि पिकअप लोकेशन पे पहुंचते ही अराइव करो। उसके बाद कैंसिल कर दे तो सीधा जाओ कस्टमर के कॉल पे, उस पर बोलो कि भाई मैं रास्ते में भी नहीं था, अराइव करने के बाद कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया और कैंसिल कर दिया, मुझे इसका कुछ नहीं मिला। तो क्या करेगा कस्टमर केयर, आपको 10 रुपये गुडविल का दे देगा और आप खुश हो जाओगे। जैसे मैं खुश हो गया 10 रुपये में। तो पैसा लेना कोई बड़ी बात नहीं है इनसे। ये कहाँ का बच गया 113 रुपये का। अरे यार अब तो दिमाग खाएगा ये मेरा। तो 10 रुपये हमने और कमा लिए गुडविल के। 400 मीटर पे हमने 10 रुपये का इनकम कर लिया। ले सकते हो, थोड़ा तरीके से काम करोगे ना तो हर एक कैंसिलेशन का तुम्हें कंपनी पैसा देगी। अब यहाँ से क्या करूँ, मैं यहाँ बैठूँ निकलूँ समझ में नहीं आ रहा, है ना। अब यहाँ से घर कितनी दूरी है, घर तो अपनी है। 1 बजी हुई थी उत्तम नगर की। अरे नगली सक्रावती की ले लेता ना भाई साहब, यहाँ से सीधा हाईवे एकदम आराम से इजली, और अपने घर भी पहुंच जाता मैं। 5-6 किलोमीटर घर का दूरी रहता। जब कहते हैं ना किस्मत में पकौड़े तब कहाँ मिलेंगे तुम्हें भाई साहब, है ना। अभी भाई ये 15 किलोमीटर दिखा रहा अपना घर यहाँ से, और मैंने बोला था 15 किलोमीटर ही होगा। अगर नगली सक्रावती का ले लेता तो कुछ ज़्यादा ही होता, बढ़िया रहता यार। अब 600 रुपये तो मेरे 650 रुपये तो मेरे वॉलेट में पड़े पेटीएम के, जो ये साले मेरे बैंक ऐड कर ही नहीं रहे। मेरे पास मैसेज भी आ गया व्हाट्सएप पे नोएडा वाले पे कि आप अपना बैंक डिटेल दो। अब बैंक डिटेल दिया तो अभी तक तो बैंक ही नहीं ऐड किया इन्होंने। अब पता क्या करूं, अब 15 किलोमीटर खाली जाना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं, क्या करें। 41 मिनट दिखा रहा है, 6:30 बजे करीब। मिलते हैं, अगर कोई नया अपडेट होगा तो ठीक है। अब तो ये ऐसे ही देगा 20 रुपये 30 रुपये गोलगप्पे वाला, छोले भटूरे वाला। चलो माइक को भी पता नहीं क्या बीमारी हो जाती है। साला मेरे को तो माइक पसंद नहीं आया। साला कभी मन करे तो लग जाता है, कभी मन करे तो हट जाता है। तो लो भाई दोस्तों 6:16 जैसा कि पता ही है, वहाँ से तो नहीं मिलने का मगर अपने इधर से मिल जाने का। तो वही एक फेज़ 2 या संजय पार्क की कोई सब साला कोई भी बुक करता है, फेज़ 2 संजय पार्क रनोला, ये तीनों तो दिखाता है। अब बस सस्पेंस तब खुलता है जब हम OTP डालते हैं, तब पता चलता है इस भाई को फेज़ 2 जाना है, या इस भाई को संजय पार्क जाना है, या इस भाई को रनोला जाना है। 45 रुपये है तो ये संजय पार्क ही जाएगा, रनोला तो नहीं जाएगा। और यहाँ पे हो रहा है कीचड़। पहले इसने बुक किया था तब मैं बहुत पीछे था, मैंने उठा लिया था, इसने कैंसिल कर दिया। फिर मैं गोल चक्कर पे पास पहुँचा तो फिर मैंने उठा लिया। मैं कहा साले अब मेरे पास ही बजेगी, ये मेरे गाँव की है तो ये मेरे पास ही आएगी, अब मैं फिर उठाऊंगा, मैं क्यों छोड़ूंगा 45 रुपये। सही बात है ना भाई। अब इधर कीचड़ इतना हो रहा है कि पूछो मत। चलो फिर बारिश हुई है, मैसेज आ गया आई एम वेटिंग। लगा भाई वेट ही कर, हम क्या कर सकते हैं, हम तो उड़ के तो आ नहीं सकते क्योंकि हमारा काम नहीं है उड़ना। और दादा उड़ा दे तू।
इधर से घूम के गया तो लंबा पड़ जाएगा। और यहाँ पे सड़क है टूटी हुई, बहुत ही टूटा हुआ। बताओ यहाँ पे बीएसएस का वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो ऑफिस वगैरह, बीएसएफ सीएसएफ का ऑफिस है यहाँ पे, मगर तब भी सड़क नहीं बनाते भाई साहब। कहने को तो सर्विस रोड पे जो सरकारी जमीन है उसमें मंदिर बना डाला इन्होंने, ठीक है। पहले मंदिर था भी नहीं यहाँ पे। एक बंदा बेचता था कुछ, क्या बोलते हैं, यही बीएसएस वगैरह के, सीएसएफ वगैरह के वर्दी वगैरह और जूते वगैरह बेचता था, जब मैं पहले यहाँ पे आता जाता था ना, जब मैं सेल्स लाइन में काम करता था, ठीक है। तो वो बंदा हट गया, अब उसकी जगह ये देखो उसकी जगह बेचने वाला पंडित बन गया यहाँ पे। ये देखो मंदिर बन गया ना, यही है। अब यहाँ से मेरे को आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना सड़क नहीं बनाते हैं। इधर देखो ये बीएसएफ का केंद्र है, ठीक है, क्या है, केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, ठीक है। एक से एक यहाँ पे बैठे होंगे अधिकारी, मगर बेशरम अधिकारी है सारे। इनके सामने सारा सड़क जो है ऐसा टूटा फूटा है कि इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को ये लोग। अबे कम से कम तुम तो सरकार हो, सरकारी नौकरी वालों, एप्लीकेशन वगैरह दे के सड़कों अपने रोड तो बनवा सकते हो कि नहीं बनवा सकते। चलो हम तो मजबूर हैं, हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। भैया आप लोग तो अधिकारी हो, आपकी तो सुनी जाएगी ना। तो वही बात है। अब देखो बात करते करते अपन आ ही गए अपन। अब देखो बंदा वेट कर रहा है या फिर मेट्रो में है, क्योंकि कई बंदे होते हैं वेट तो के नाम पे होता है, मेट्रो में चले जाते हैं, पहले ही बुक कर देते 10-15 मिनट। ये आ गया, ये भाई ये लग रहा है शर्ट पैंट वाला। आ जा भाई, 6787 लो मेरे भाई, 67 इधर से हटे, क्या होता है 6787 बैठो आराम से। अरे कहाँ जाना है, कहाँ जाना, फेस टू चंचल पार्क, चंचल पार्क जाना है। 21 मिनट दिखा रहा है, अबे इतना तगड़ा, 5 किलोमीटर तो है, जाम होगा इसलिए 21 किलोमीटर दिखा रहा है। चलो अब कुछ भी दिखाए, हमें तो लेके जाना ही है। मिलते हैं फिर। ऑनलाइन है तो ठीक है, थैंक यू। रैपिडो भी बड़ा है, हमें ऑनलाइन लीजिए। चलो मेरे को पेमेंट भी करनी थी, मगर चलो करी थी अपन ने। 100 कम हो गया भाई। भाई छोटू चलो भाई निकलते। अब थोड़ा सा माइक तो अभी वैसे आवाज़ आ रही होगी तुम्हें अजीब टाइप की। माइक कनेक्ट करते हैं, पोटली की बात करते हैं, सीएनजी डलवाते हैं। गाड़ी तो चली गई अपनी जाते, ठीक है। जूते भी गीले हो गए। रसगुल्ला कौन जा रहा है वक्त, अब इसको करते बंद। अबे बंद हो जाए तो भी हो जाए बंद। अच्छा तेरा प्लान कोई एक्टिव नहीं हुआ। चलो भाई सीएनजी पे आ गए, सीएनजी का मैटर करवाते हैं अपन सॉल्व। अब ये तो लगाएगा ऐसा टाइम, तो इसको ही लगा लेते अपन। भैं 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 करा, क्या हो गया। चलो टोटली की बात कर लेते हैं, इसको हटाओ। गाड़ी चल चुकी है 148, 150 मान के चलते हैं अपन। टोटल करते हैं, टोटल रैपिडो पे अपन ने किया है 395 प्लस पोर्टर पे अपन ने हुआ है 800 कुछ रुपए का। बाकी तो ऑनलाइन ही है इसका। साला दिमाग खराब हो गया मेरा। 812 रुपये, तो 812 रुपये पोर्टर हो गया, तो अपनी इनकम हो गई 1207 रुपये की टोटल। 2 ऐप में काम किया, रैपिडो और पोर्टर, जिसमें 3 पोर्टर में मारे, 2 रैपिडो में मारे। गाड़ी चल चुकी है 150, तो माइनस 130 सीएनजी कर दो, क्योंकि गाड़ी की एवरेज अपनी है 100 प्लस 105-7 है। माइनस नहीं आ तो ऐसा भी होता है, लीक हो जाती है। तो अपनी इनकम बची है 1077 रुपये। तो पहली टिप अपन ने कब ली थी, रैपिडो में पहले टिप ली थी अपन ने। आ जा 10 से पौने 10 बजे करीब, 10 बजे मान लो, 10 से 7 मान लो, तो 9 घंटे भाई। 9 घंटे में अपन ने इनकम क्या कमाई, 9 घंटे में हमारी इनकम हुई है 1077 रुपये। 1077 रुपये की इनकम हुई भाई 9 घंटे में, जिसमें हमें क्या क्या झेलना पड़ा। बारिश झेलनी पड़ी, आंधी झेलना पड़ा, धूप झेलनी पड़ी, गड्ढे बड्ढे सब झेलने पड़े, ठीक है, सारा कुछ झेलना पड़ गया। तो झेलते झेलते जिंदगी हो गई झंड, फिर भी अपना है घमंड। बाकी अब यहाँ से सीएनजी डलवाएंगे, प्रेशर अच्छा है तो अच्छे 100 प्लस आ जाएगा, अगर प्रेशर लो होगा तो 100 से नीचे रहेगा। तो ज़्यादा ना पकाते हुए ना ज़्यादा बोर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ये तो रह ही गया, तो इसको रिटर्न आया ही नहीं, कल देखेंगे, कल रिटर्न कोशिश करेंगे जाने की, है ना, कल रिटर्न करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर।